आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पुनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने EMI इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर की 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास से कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर 3 है। तो आधे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बचे हुए क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? EMI। काफी इंपॉर्टेंट है, जो पीछे एग्जाम हुआ था सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर से, इस सिलेबस, इस चैप्टर के अंदर से पूछे गए थे। तो हमारा चैप्टर क्या है? EMI इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास इसकी पहले आ चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर क्या है? 3। तो क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताना। तो मेगर रोधन टेस्टर के सामान्य रोधन हेतु रीडिंग का अंतराल हमने पढ़ लिया था, कितना होता है? 15 सेकंड तक। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें क्या दिया? एकल फेज ऊर्जा मापी को जब 1.2 किलोवाट बार से संयोजित किया जाता है तब उसकी डिस्क 7 मिनट 30 सेकंड में 600 चक्कर पूरे करती है। क्या करती है? 600 चक्कर पूरे करती है। तो मापी का नियतांक बताना। हमने क्या बताना भाई? नियतांक बताना। के का मान हमें क्या करना भाई? बताना है। तो गुणन बराबर हमारा क्या होता है? गुणन समानुपाती होता है हमारे ऊर्जा के। किसके बराबर होता है हमारा? जो गुणन होता है हमारा ऊर्जा के बराबर होता है। यहां से जब हम गुणन को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो गुणन हमारा क्या आता है? तो गुणन बराबर हमारा आता है के गुणा में ऊर्जा। क्या आता है? के गुणा में ऊर्जा। ये के हमारा क्या है? ये के हमारा क्या भाई? मीटर नियतांक है। क्या ये मीटर नियतांक है? क्या हमारा ये मीटर नियतांक है? तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रखी भाई, के की वैल्यू क्या होगी? तो के बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो के बराबर हमारा हो जाएगा ऊर्जा बटे, के बराबर हमारा क्या हो जाएगा? गुणन बटे ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गुणन बटे ऊर्जा। और गुणन हमारा क्या होता है भाई? तो गुणन हमारा क्या भाई? 7 मिनट में और 30 सेकंड में 600 चक्कर पूरे करता है। क्या करता है भाई? 7 मिनट 30 सेकंड में 600 चक्कर पूरे करता है। क्या करता है भाई? 600 चक्कर पूरे करता है। तो ऊर्जा हमारी क्या होती है? तो ऊर्जा होती है हमारी KWH। क्या होती है? KWH। तो KWH हमें क्या दिया भाई? टाइम दिया हुआ है कितना? 7 मिनट। मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 गुणा में प्लस में 30 सेकंड दी हमें। तो जब हम इसको क्या करेंगे भाई? घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, और जब सेकंड को भी 60 से क्या करेंगे? भाग करें तो हमारे पास ही कितना आ जाएगा? तो इसकी गुणा आ गई हमारे पास 7 6 42, 420 प्लस में 30 बटे में 60 गुणा में 60 आ गई। कितनी आ गई? 60। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है? ये हमारी KWH की वैल्यू आई। किसकी आई है? किलोवाट आवर की वैल्यू आई हमारी, जिसमें हम क्या करते हैं? ऊर्जा को मापते हैं। तो अब यहां से मान रख लेते हैं भाई। तो गुणन का मान हमारा कितना है? गुणन हमारे पास कितने हैं? 600 है। बटे में क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का मान जो KWH में है वो हमारा कितना भाई? 420 प्लस में 30 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 450 बटे में 60 गुणा में 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 गुणा में 60 हो जाएगा हमारा। क्या जाएगा भाई? 60 गुणा में 60। तो ये हमारा यहां से क्या जाएगा भाई? 600। ये नीचे बाद में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में 60 गुणा में 60 बटे में हमारा बार कितना दिया हुआ? 1.2 किलोवाट। कितना? 1.2 गुणा में कितनी वैल्यू है? ये 450। कितनी है ये? 450। जिस अब इसको हम काटते हैं तो हमारे पास मान कितना आता भाई? तो हमारा क्या जाएगा? 0 से 0 कट गई, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 12 से काटें कितने पे कट गया? 5 पे कट गया। 5 से काटें कितने पे कट गया? 9 पे कट गया। 3 पे काटें कितने पे कट गया? 200 पे। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारा मान कितना आता है भाई? तो हमारा ये मान है, गुणा भाग करने के बाद कितना आता है? 4000। कितना आता है? 4000। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्या दिया हुआ था? हमें दिया था एक एकल फेज
ऊर्जा मापी को जब 1.2 किलोवाट लोड से जोड़ा जाता है तब उसकी डिस्क 7 मिनट में, मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और सेकंड के अंदर कितनी, 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60। तो इसको हमने क्या किया भाई, 2 बार 60 से गुणा किया है, 7 मिनट थी हमारी, और 7 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60, प्लस में 30 क्या थी हमारी सेकंड, इसको हमने घंटे में बदल लिया, तो क्या किया, इसको 60 से भाग कर दिया, इसको बदला तब भी क्या कर दिया, 60 से भाग कर दिया, तो गुणा भाग करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई वो कितनी आई है, 4000। अगला क्वेश्चन हमारा, एसी सिंगल फेज एनर्जी मीटर किस इकाई के रूप में ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। क्या पूछ रखा भाई, एसी सिंगल फेज एनर्जी मीटर किस इकाई में ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। क्या पूछ रखा भाई, ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है, तो हमारा ऊर्जा मीटर कैसा होता है भाई, समाकलित मापक यंत्र होता है। क्या होता है, समाकलित। समाकलित का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग, जो क्या करता है, पूर्व की राशि का मान है जोड़ता रहता है। तो ये हमारी किस में रहता है भाई, तो ये हमारे किस में होता है एनर्जी मीटर की वैल्यू, तो ये किस में ली जाती है, KWH में, किलोवाट आवर में। किस में ली जाती है, किलोवाट घंटा में ली जाती है। किस में ली जाती है, किलोवाट घंटा के अंदर हमारी क्या ये एनर्जी ली जाती है, किस में ली जाती है, किलोवाट घंटा में। अगला क्वेश्चन हमारा, एसी ऊर्जा को मापने वाले मीटर को क्या कहा जाता है। पूछ रखा भाई, जो एसी ऊर्जा को मापता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, कौन सा मीटर बोलते हैं, वाट आवर मीटर बोलते हैं, इंडक्शन मीटर बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलते हैं हम उसको। तो एसी ऊर्जा मापने वाले मीटर को क्या कहा जाता है, वाट आवर मीटर कहा जाता है, इंडक्शन मीटर कहा जाता है, एमीटर कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो एसी ऊर्जा को मापने वाले मीटर को हम क्या कहते हैं, वाट आवर मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, WAM, वाट आवर मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट आवर मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है, KWH एक प्रकार का उपकरण है। ये हमसे पूछ रहा भाई, KWH, के का मतलब होता है किलो वाट आवर। क्या फुल फॉर्म इसकी, KWH की, किलोवाट आवर, और ये किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट आवर किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। तो पूछ रहा भाई, जो ऊर्जा मीटर हमारा वो किस प्रकार का यंत्र है, रिकॉर्डिंग है, समाकलित है, संकेतक है, उपरोक्त है, सभी। तो हमने 3 प्रकार के विद्युत मापक यंत्र पढ़े थे। रिकॉर्डिंग जो क्या करते हैं, ग्राफ द्वारा क्या करते हैं, मान दर्शाते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ द्वारा मान दर्शाते हैं। किसका, धारा का और वोल्टेज का। समाकलित क्या होते हैं, जो पूर्व की राशि को, जो पूर्व की राशि को जोड़कर मान दर्शाते हैं। और संकेतक क्या होते हैं, जो तात्कालिक मान को दर्शाते हैं, जो क्या करते हैं, तात्कालिक मान को दर्शाते हैं। तो ये हमारे क्या थे भाई, 3 प्रकार के उपकरण पढ़े थे हमने भाई। जो ग्राफ द्वारा क्या करते हैं, मान दर्शाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, रिकॉर्डिंग। तो इसके उदाहरण क्या होगा भाई, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग एमीमीटर, रिकॉर्डिंग वाट मीटर। फिर भाई समाकलित, तो समाकलित का उदाहरण हमारा क्या भाई, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो हमारा क्या भाई, ऊर्जा मीटर हमारा क्या भाई, समाकलित मापक यंत्र है, जो पूर्व की राशि को जोड़कर मान दर्शाता है। संकेतक क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, तात्कालिक मान को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, तात्कालिक मान को। जैसे बाइक में लगा मीटर, तो क्या करता है, बाइक में लगा मीटर उसी समय की हमें क्या दिखाता है, रीडिंग हमारा बाइक है इतने पे चल रहा है। तो KWH एक प्रकार का उपकरण, तो हमारा कैसा उपकरण है, समाकलित। और समाकलित को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो समाकलित को बोलते हैं हमें इंटीग्रेटिंग। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ऊर्जा मीटर किस प्रकार का यंत्र है, तो समाकलित प्रकार का हमारा क्या भाई, यंत्र है, उपकरण है।
अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी धातु का इस्तेमाल एडी करंट डिस्क में किया जाता है भाई? क्या किया जाता है भाई? एडी करंट डिस्क में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एडी करंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का किया जाता है, लोहा है, फास्फोरस ब्रोंज है, चांदी। तो ये पूछ रहा भाई इनमें से कौन सी धातु का इस्तेमाल है एडी करंट डिस्क में किया जाता है? तो डिस्क हमारी किसकी बनी होती है? तो डिस्क हमारी किसकी बनी होती है? तो हमारी क्या किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। तो किस धातु का प्रयोग किया जाएगा हमारा? तो हमारे किस धातु का प्रयोग किया जाएगा? एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा? एल्यूमिनियम धातु का। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा भाई ऊर्जा मीटर में प्रयुक्त इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो बिजली के द्वारा जो चुंबक बनाए जाते हैं, के कोर किसके बने होते हैं? तो हमने ऊर्जा मीटर पढ़ा था, उसमें हमने यहाँ पे क्या भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए थे, और यहाँ पे हमारा क्या था भाई? एल्यूमिनियम डिस्क थी। क्या थी? एल्यूमिनियम डिस्क थी। तो पूछ रखा भाई जो ये हमने क्या बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए है ये, तो इसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन का, ऑप्शन बी है सिलिकॉन स्टील का, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है चांदी। तो पूछ रहा भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बनाए हैं, क्या देके विद्युत देके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए हैं, तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा? तो हमने किसका प्रयोग किया था? सिलिकॉन स्टील का। इसका सिलिकॉन स्टील का। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण के अंदर एक ब्रेक मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है? तो पूछ रहा भाई एक ब्रेक मैग्नेट का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है? तो ब्रेक मैग्नेट का हम प्रयोग क्यों करते हैं भाई? एल्यूमिनियम डिस्क की गति नियंत्रित करने के लिए। क्यों करते हैं भाई ब्रेक मैग्नेट का प्रयोग हम क्या करते हैं भाई? जो हमारी एल्यूमिनियम की डिस्क है उसकी गति नियंत्रित करने के लिए करते हैं। जब ये हमारा ब्रेक मैग्नेट है इस एल्यूमिनियम के डिस्क के पास आएगा तो गति क्या करेगी? बढ़ेगी। गति क्या करेगी? बढ़ेगी। अगर इसको हम दूर लेके जाते हैं तो गति क्या करेगी? घटेगी। तो ये हमारा क्या भाई ब्रेक मैग्नेट है। क्या ये ब्रेक मैग्नेट है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं भाई? ब्रेक मैग्नेट का प्रयोग किस लिए करते हैं हमें? तो जो हमारी एल्यूमिनियम डिस्क है उसकी गति नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब ये पूछ रहा भाई किस उपकरण के अंदर एक ब्रेक मैग्नेट लगा होता है? तो पूछ रखा भाई किस उपकरण के अंदर हमने क्या भाई एक ब्रेक मैग्नेट का प्रयोग किया हुआ है? तो ब्रेक मैग्नेट का प्रयोग हम किसके अंदर करते हैं? तो ब्रेक मैग्नेट का प्रयोग हम ऊर्जा मीटर में करते हैं। किसमें करते हैं? ऊर्जा मीटर के अंदर। किसमें? ऊर्जा मीटर के अंदर। तो ऑप्शन है भाई डायनेमो टाइप वाट मीटर में, पीएमएमसी में, पीएमएमआई में, इंडक्शन टाइप वाट आवर मीटर में। तो पीएमएमसी क्या होती है भाई? परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। ये क्या करती है? केवल डीसी सप्लाई को मापती है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन ये क्या करती है? एसी व डीसी दोनों को मापती है। तो इनके अंदर ब्रेक मैग्नेट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जो ब्रेक मैग्नेट का प्रयोग किया जाता हमारे ऊर्जा मीटर के अंदर किया जाता है एल्यूमिनियम की डिस्क की गति को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रेक मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भी, ऊर्जा मीटर की गति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये हमने ऊपर पढ़ लिया भाई। ऊर्जा मीटर की जो गति है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है भाई? ब्रेक मैग्नेट के अंदर। किसके द्वारा? ब्रेक मैग्नेट के द्वारा क्या की जाती है? इसकी गति को नियंत्रित किया जाता है। जो हमारी एल्यूमिनियम डिस्क होती है उसकी गति नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? ब्रेक मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। अगर ब्रेक मैग्नेट डिस्क के पास आएगी तो डिस्क की गति क्या करेगी? बढ़ेगी। अगर ब्रेक मैग्नेट दूर जाएगी तो क्या होगी भाई? गति घटेगी। जैसे पुराने टाइम में हमारे पास ऊर्जा मीटर होता था तो ये हमारे पास क्या होता था भाई? KWH होता था। तो इसको हम क्या कर देते भाई? जब इसको हम क्या कर देते थे? ऐसे उल्टा कर देते थे। क्या कर देते थे? ऐसे उल्टा कर देते थे मीटर को, तो मीटर की रीडिंग क्या हो जाती? मीटर बंद हो जाता था। क्या हो जाता था? बंद हो जाता था, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा होता था भी? चुंबक। लेकिन आजकल क्या आ गया? डिजिटल आ गए हैं, वैसे बंद नहीं होते।
तो ये हमारा किसका प्रयोग किया था भाई, ब्रेक मैग्नेट का। एल्यूमिनियम डिस्क की गति को नियंत्रित करने के लिए ब्रेक मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास भाई, ऊर्जा मापी के लिए, ऊर्जा मापी क्या भाई हमारा एनर्जी मीटर है, के लिए एल्यूमिनियम डिस्क में छिद्र किस लिए किए जाते हैं। पूछ रखा भाई, हमने पढ़ा भाई हमारे पास क्या होती है, एक एल्यूमिनियम डिस्क होती है। अब ये कह रहा है इस डिस्क के अंदर क्या होते हैं भाई, 180 डिग्री के कोण पे क्या होते हैं, छिद्र किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, छिद्र किए जाते हैं। तो पूछ रहा भाई ऊर्जा मापी के एल्यूमिनियम डिस्क में छिद्र किस लिए किए जाते हैं। ऑप्शन ए भाई प्रतिरोध को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है रेंगन रोकने के लिए, ऑप्शन डी है डिस्क का वजन कम करने के लिए, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमें दिया भाई घर्षण कम करने के लिए। ऑप्शन डी क्या है, घर्षण कम करने के लिए। तो हम किस छिद्र क्यों करते हैं, तो छिद्र क्या होता है भाई, तो रेंगन रोकने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एल्यूमिनियम डिस्क के अपोजिट सिरों पे क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। और ये रेंगन होता है क्या भाई, ये ऊर्जा मीटर के अंदर है दोष होता है। क्या होता है, ऊर्जा मीटर में दोष होता है। क्या होता है, ये ऊर्जा मीटर के अंदर क्या होता है, दोष होता है। तो फिर आता भाई इस दोष का निवारण किस चीज से करते हैं भाई, रेंगन दोष का निवारण किससे करते हैं भाई, जो हमारी क्या है एल्यूमिनियम डिस्क है उसके अपोजिट सिरों पे क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। और ये रेंगन दोष होता है क्या भाई, तो हमारा ऊर्जा मीटर क्या भाई बिना लोड के, बिना लोड के भी धीरे धीरे गति करता है। क्या करता भाई, जब हमारे ऊर्जा मीटर के ऊपर लोड नहीं है तब भी हमारा मीटर क्या करता भाई, धीरे धीरे गति करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, रेंगन दोष बोलते हैं। और इस रेंगन दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जो हमारी एल्यूमिनियम डिस्क है, क्या है एल्यूमिनियम डिस्क है, उसमें क्या करते हैं, छिद्र करते हैं। क्या करते हैं, छिद्र करते। तो रेंगन दोष रोकने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एल्यूमिनियम डिस्क के अंदर क्या करते हैं, छेद करते हैं। इससे आगे क्वेश्चन ये है हमारे दूसरी पीडीएफ हमारी, क्वेश्चन है पहला हमारा भाई, क्रिम्पिंग त्रुटि किस में होती है। तो क्रिम्पिंग त्रुटि ये तो इंग्लिश में नाम है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम रेंगन दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंगन दोष। तो ये पूछ रहा है भाई रेंगन दोष किसके अंदर होता है, तो रेंगन दोष किसके अंदर होता है, पहले तो रेंगन दोष क्या होता है भाई, जब हमारे ऊर्जा मीटर के अंदर क्या भाई कोई भी लोड नहीं लगा और उसकी क्या भाई डिस्क धीरे धीरे क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंगन दोष बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, क्रिम्पिंग दोष कहते हैं, क्रिम्पिंग त्रुटि कहते हैं। तो अभी हमसे पूछ रहा है भाई क्रिम्पिंग त्रुटि किसके अंदर होती है। तो हमने पढ़ा हमारी क्रिम्पिंग त्रुटि किसके अंदर होती है, एनर्जी मीटर में होती है, आवर्ती मीटर में होती है, वोल्ट मीटर में होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिम्पिंग त्रुटि हमारी किसके अंदर होती है, तो क्रिम्पिंग त्रुटि हमारी किसके अंदर होती है, ऊर्जा मीटर के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, एनर्जी मीटर के। और इस क्रिम्पिंग त्रुटि को रोकने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एल्यूमिनियम की डिस्क में छेद करते हैं। क्या करते हैं, छेद, छिद्र करते हैं अपोजिट सिरों पे। और दोनों के बीच कितना होता है भाई, ऐसे हम यहाँ क्या कर देते हैं, एल्यूमिनियम डिस्क पे छेद करते हैं और इनके बीच कोण कितना बनता है, 180 डिग्री का। अपोजिट सिरों पे क्या किए जाते हैं, छेद किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कॉपर की बनी एक सेटिंग रिंग एनर्जी मीटर की धारा कुंडली के ऊपर रख दी जाती है ताकि क्या हो भाई, ये कह रहा भाई कॉपर की बनी एक सेटिंग रिंग एनर्जी मीटर के ऊपर रख दी जाती है। तो किस लिए रखी जाती है, क्या करने के लिए रखी जाती है भाई। ऑप्शन ए आवर्ती बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है शक्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है पावर फैक्टर सुधारने के लिए, और ऑप्शन डी है पावर फैक्टर को घटाने के लिए। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, तो पावर फैक्टर होता है हमारा भाई एक तो आर बाय जेड का अनुपात होता है, दूसरा किसका होता है, के डब्ल्यू बटे के वी ए। ये क्या होता है, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। ये क्या होती है, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। और तीसरा क्या होता है भाई,
कोसाइन एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच जो कोसाइन एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, पावर फैक्टर या कोस थीटा से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये कह रहा भाई कॉपर की बनी एक सेटिंग रिंग एनर्जी मीटर की धारा कुंडली के ऊपर रख दी जाती है ताकि आवर्ती बढ़ जाए, शक्ति बढ़ जाए, पावर फैक्टर सुधर जाए, पावर फैक्टर कमजोर हो जाए। अगर पावर फैक्टर कमजोर हो गया तो हमारी आउटपुट भी क्या आएगी, कम आएगी। तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉपर सेटिंग रिंग का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं भाई, कॉपर सेटिंग रिंग का किस लिए प्रयोग करते हैं, पावर फैक्टर सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः अनुनादी आवर्ती मीटर का पैमाना पूछ रखा भाई। अनुनादी आवर्ती, अनुनादी आवर्ती हमारी क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो क्या होती है, 1/2 पाई अंडर द रूट एल सी। क्या होती है भाई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है भाई, एफ आर। ये क्या होती है भाई, 1/2 पाई अंडर द रूट एल सी। ये फॉर्मूला भी आपने क्या है, याद रखना है। क्या ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना, 2 पाई अंडर द रूट एल सी हमारी क्या होती है भाई, अनुनादी आवर्ती होती है। तो पूछ रहा है इसका पैमाना कितना होता है, 0 से 50 डिग्री का होता है। 0 से 50 एच जेड, आवर्ती को किस में मापते हैं, हर्ज में मापते हैं। दूसरा भाई 0 से 100 हर्ज, तीसरा भाई 45 से 55 है, और चौथा 65 से 75 है। तो हमारी अनुनादी आवर्ती का सामान्यतः पैमाना कितना होता है, 45 से 55 के बीच में होता है। कितने के बीच में, 45 से 55 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस विद्युत उपकरण को मापने के लिए उसी रूप में जुड़ा होना चाहिए भाई। क्या भाई, जिस रूप में वो मापता है उसी रूप में उसको जुड़ा होना चाहिए। ये क्वेश्चन है 2016 ऐसे हरियाणा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें आए हुए, जो ऐसे का पेपर 2016 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई, निम्न में से किस विद्युत उपकरण को मापने के लिए उसी रूप में जुड़ा होना चाहिए। आवर्ती मीटर व पावर फैक्टर मीटर है, वोल्ट मीटर व आवर्ती मीटर है, वाट मीटर व वोल्ट मीटर है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे कौन से उपकरण होते हैं भाई जो उसी रूप में जुड़े होते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं भाई, विद्युत को मापते हैं। तो हमारा आवर्ती मीटर और पावर फैक्टर मीटर क्या भाई, उसी क्रम में जुड़े होते हैं जिस क्रम में वो क्या मापते हैं, विद्युत मापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से यह इंगित नहीं करता, क्या है, नहीं, यह इंगित नहीं करता कि परिपथ सतत है या नहीं। सतत का मतलब भाई सही से चल रहा है या नहीं, क्या सही से काम कर रहा है या नहीं। तो इनमें से पूछ रहा भाई, निम्न में से कौन ये इंगित नहीं करता कि हमारा परिपथ क्या भाई, सतत है, सही से चल नहीं रहा। तो बजर क्या होता है भाई, बजर होता है संकेत देने के लिए। तो क्या भाई, ये मैं बता सकता भाई हमारा परिपथ क्या है, सतत है। घंटे क्या होती है, घंटे और बजर एक जैसे ही होते हैं, तो दोनों के सिंबल में थोड़ा सा फर्क होता है। ये हमारी क्या होती है, विद्युत घंटी होती है, और जब इसको उल्टा कर दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है भाई, बजर बन जाता है। क्या बन जाता है, बजर बन जाता है जब इसको उल्टा कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये बजर है हमारा, और ये क्या है, घंटी है। तो ये तो हमें बताती भाई हमारा परिपथ सतत है या नहीं। मल्टीमीटर क्या भाई, ये सबसे जरूरी है, ये सबसे ज्यादा हमें बताता है हमारा परिपथ सतत है या नहीं। तो आवर्ती मीटर क्या भाई, आवर्ती मीटर हमें ये नहीं बताता कि हमारा परिपथ सही है या नहीं, सही से काम कर रहा है या नहीं। तो ये मैं कौन बताता, नहीं बताता भाई, आवर्ती मीटर नहीं बताता। बजर भी बता देगा भाई, अगर बजर नहीं बजेगा तो हमें पता चल जाएगा हमारा परिपथ क्या नहीं है, सतत नहीं है। अगर विद्युत घंटी नहीं बजी तब भी हमें पता चल जाएगा। मल्टीमीटर में हमारा क्या भाई, सबसे इंपॉर्टेंट उपकरण है, और ये इसमें किसको और क्या नाम से जानते हैं भाई, ओ ए वी, ओम मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन अभी, आवर्ती मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। आवर्ती मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा मीटर का। ऊर्जा मीटर का क्या मापने के लिए था भाई, जो हमने उपभोक्ता द्वारा कंज्यूम की गई ऊर्जा को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है भाई, वोल्टेज को मापता है। किसको मापता है, वोल्टेज को मापता है।
आवर्ती मीटर क्या करता है भाई हमारा? आवर्ती मीटर हमारा क्या करता है भाई? आवर्ती मापता है। क्या करता है? आवर्ती मीटर हमारा क्या करता है भाई? आवर्ती मापता है। तो आवर्ती के बारे में पढ़ लेते भाई। हमारी आवर्ती कितनी है? 50 Hz है। कितनी है? 50 Hz है। दूसरी क्या भाई? ये प्लस माइनस 3% का इसके अंदर क्या आ सकता है भाई? अंतर आ सकता है। तो पूछ लेता भाई कम से कम कितनी हो सकती है? तो ये हमारी कम से कम कितनी हो सकती है? 48.5। वह ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 51.5। पूछ ले भाई डीसी की सप्लाई कितनी होती है? तो डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? 0 Hz होती है। फिर पूछ ले भाई यूएसए की कितनी होती है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की तो कितनी होती है? 60 Hz। ये हमारी क्या भाई आवृत्ति के क्वेश्चन है जो हमने एक क्वेश्चन में ही सोल्व कर लिए है। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण है स्टेरिसिस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त है? क्या पूछ रखा भाई? कौन सा उपकरण है जो स्टेरिसिस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त है? तो ऑप्शन दिया हुआ है भाई। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण है, डायनेमो उपकरण है, चलायमान लौह उपकरण है, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या पढ़े थे भाई? एडी करंट का प्रयोग हम कहां पे करते हैं? पीएमएमसी के अंदर। कहां करते हैं? पीएमएमसी के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण क्या होते हैं भाई? इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव होता है और इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर द्वारा ही मापा जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें द्रव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया? द्रव का। तुम्हारे क्या भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं भाई? एडी करंट और स्टेरिस त्रुटि से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? एडी करंट और स्टेरिस त्रुटि से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई विक्षेपण टॉर्क के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहां किया जाता है? क्या पूछ रखा भाई? विक्षेपण टॉर्क के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहां किया जाता है? ऑप्शन ए दिया भाई वोल्ट मीटर के अंदर है, ऑप्शन बी है वाट मीटर के अंदर है, ऑप्शन सी है एनर्जी मीटर के अंदर है, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो विक्षेपण टॉर्क क्या होता है भाई? जो संकेतक की सुई को संकेतक उसको शून्य स्थिति से आगे ले जाने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं भाई? विक्षेपण टॉर्क लगाते हैं या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाते हैं। तो पूछ रहा भाई विक्षेपण टॉर्क के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहां किया जाता है? वोल्ट मीटर में किया जाता है, वाट मीटर में किया जाता है, एनर्जी मीटर में किया जाता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तुम्हारा किसके अंदर प्रयोग किया जाता है भाई? तुम्हारा ये वोल्ट मीटर के अंदर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरणों को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पूछ रखा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण है हमारे उनको क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है वोल्टेज और पावर है, ऑप्शन बी दिया हुआ पावर है, ऑप्शन सी दिया हुआ करंट पावर और वोल्टेज तीनों को, ऑप्शन डी दिया हुआ केवल वोल्टेज को। तो जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरणों का प्रयोग केवल क्या मापने के लिए किया जाता है? केवल वोल्टेज मापने के लिए उनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्या मापने के लिए? केवल वोल्टेज मापने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा किस उपकरण में एसी तथा डीसी के लिए समान अंशांकन होता है? समान मात्रा होती हुई तो कौन से के अंदर होती है? ऑप्शन ए है ऑट वायर, ऑप्शन बी है चलित कुंडली, ऑप्शन सी है चलित लोहा, ऑप्शन डी है इनमें से नहीं। तो किस उपकरण के अंदर है एसी तथा डीसी के लिए समान अंशांकन होती है? तो किसके अंदर होती है? ऑट वायर में, चलित कुंडली में, चलित लोहा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारी किसके अंदर होती है? तुम्हारी ऑट वायर मीटर के अंदर होती है। किसके अंदर है? ऑट वायर मीटर के अंदर होती है, जिसको दूसरा नाम हमारा क्या भाई? टोंग टेस्टर। क्या बोलते हैं? टोंग टेस्टर। ये क्या करता है भाई? चलती लाइन में धारा को माप लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई एक ओल प्रभाव में पिकअप का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता भाई? किसका पूछ रखा है? ये हमारा क्या भाई पिकअप उपकरण है। क्या भाई? एक ओल प्रभाव में पिकअप का प्रयोग किसको मापने हेतु किया जाता है? ये हमारा क्या भाई पिकअप क्या एक उपकरण है।
तो पूछ रहा भाई इस उपकरण का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है भाई चुंबकीय फ्लक्स को, ऑप्शन बी है तापमान परिवर्तन को, ऑप्शन सी है सापेक्षिक आर्द्रता, ऑप्शन डी है दाब। तो किसको मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम? तो पिकअप का प्रयोग हम किसके मापने के लिए करते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स मापने के लिए पिकअप का प्रयोग किया जाता है। एक ओल प्रभाव में पिकअप का प्रयोग चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भी ऑटो वायर मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? टोंग टेस्ट बोलते हैं। क्या मापता है? प्रारंभिक मान, शुरुआत का मान, आरएमएस मान, औसत मान, अधिकतम मान। तो हमने जब हमारा एक चैप्टर पढ़ा था एसी थ्योरी, तो उसके अंदर हमने एक चीज लिखी थी, हमारे जितने भी मीटर है, जितने मीटर है वो क्या करते हैं? कौन सा मान मापते हैं? तो हमारा क्या मापते हैं भाई? आरएमएस मान मापते हैं, रूट मीन स्क्वायर। और रूट मीन स्क्वायर क्या होता है भाई? समान प्रतिरोध पर एसी धारा का वह मान है जो डीसी के समान ऊष्मा उत्पन्न करे, वो हमारा क्या होता है? आरएमएस मान होता है। तो हमारा ऑटो वायर मीटर भी क्या करता है भाई? आरएमएस मान को क्या करता है? मापता है। क्या करता है? आरएमएस मान को ही मापता है। अगला क्वेश्चन भाई जो टोंग टेस्ट होता है वो क्या करता है भाई? चलती लाइन में क्या करता है? धारा को मापता है। तो पूछ रहा भाई गर्म तार उपकरणों में, ऑटो वायर मीटर में जो संवेदन तार होती है किसके द्वारा निर्मित होती है? क्या पूछ रखा भाई? जो ऑटो वायर है मीटर हमारा, उसमें जो गर्म तार होती है वो किसके द्वारा निर्मित होती है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है निकिल, ऑप्शन डी है प्लेटिनम इरेडियम। तो पूछ रखा भाई जो हमारा गर्म तार उपकरणों में संवेदन तार होती है, फेज तार होती है, उसमें किसके द्वारा निर्मित होती है? तो हमारी किसके द्वारा निर्मित होती है? तो आपने ये नाम याद रखना भाई, प्लेटिनम इरेडियम के द्वारा वो तार क्या होती है? निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्मोकपल का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है भाई? थर्मोकपल का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है वेग और ऑप्शन डी है आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? आवृत्ति। क्या भाई? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या भाई? आवृत्ति। तो हमारा जो थर्मोकपल होता है, थर्मोकपल का मतलब क्या होता है भाई? दो धातुओं को आपस में जोड़ना, थर्मोकपल। थर्मो का होता मतलब गर्म, क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है गर्म। थर्मोकपल गर्मी के द्वारा कोई दो चीजें आपस में जोड़ी जाती, तो थर्मोकपल का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है भाई? तो क्या मापने के लिए क्या होता है? तापमान। नाम से ही पता चल रहा है भाई हमें क्या मापने के लिए क्या होता है? तापमान मापने के लिए थर्मोकपल का क्या प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई ताप विद्युत युग्म का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता भाई? क्या पूछ रखा भाई? ताप विद्युत युग्म को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता भाई? ताप शब्द से ही हमें पता चल रहा भाई, ताप का मतलब क्या होता है भाई? गर्म। क्या होता है? गर्म। तो जब कहते रहे हमें ताप चढ़ गया, बुखार चढ़ गया, तो हमारा शरीर क्या होता है भाई? गर्म हो जाता है। तो ताप विद्युत युग्म का प्रयोग क्या मापने के लिए क्या आता है? उच्च तापमान मापने के लिए क्या आता है? निम्न तापमान मापने के लिए क्या आता है? वोल्टेज मापने के लिए क्या आता है? धारा मापने के लिए क्या आता है? तो वोल्टेज के लिए क्या किया जाता है भाई? वोल्टमीटर। धारा मापने के लिए किसका प्रयोग क्या आता है? एमीटर का। तो इन दो चीजों का हमें पता चल गया भाई। तो ये हमारे क्या होगा भाई? ऑप्शन एलिमिनेट मेथड हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन एलिमिनेट मेथड हो गया हमारा। क्या भाई? ऑप्शन एलिमिनेट मेथड हो गया। मतलब हमें पता चल गया भाई इन दो चीजों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमारा उत्तर सही होने के चांस कितने हो गए? 50-50% हो गए। 50% सही हो सकता है और 50% हमारा क्या हो सकता है? गलत हो सकता है, क्योंकि अब हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो उच्च तापमान मापने के लिए क्या आता है या निम्न तापमान मापने के लिए क्या आता है। तो ताप विद्युत का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं भाई?
उच्च तापमान मापने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और किसका करते हैं, पायरोमीटर का भी करते हैं उच्च तापमान मापने के लिए, थर्मोकपल का भी करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, थर्मोकपल किस दांत पर कार्य करता है। थर्मोकपल का प्रयोग हमने क्या किया था भाई, तापमान मापने के लिए। किसके लिए, तापमान मापने के लिए। तो अब पूछ रहा भाई जो थर्मोकपल हमारा वो किस दांत पे काम करता है भाई। ऑप्शन ए है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे, ऑप्शन बी है रासायनिक प्रभाव पे, ऑप्शन सी है चुंबकीय प्रभाव पे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रासायनिक प्रभाव पर काम कौन करता है भाई, सेल व बैटरी। कौन करते हैं, सेल व बैटरी। चुंबकीय प्रभाव पे कौन करते हैं भाई, मोटर करती है, ट्रांसफार्मर करता है, जनरेटर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के ऊपर हमारा क्या करता है भाई, थर्मोकपल काम करता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के ऊपर किस सिद्धांत पे करता है भाई, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पे क्या करता है, ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, ट्राई वेक्टरमीटर में क्या क्या चीजें होती है। ट्राई वेक्टरमीटर का प्रयोग होता है, तो इनमें से ऐसी कौन सी चीजें होती है जिसके अंदर ट्राई वेक्टरमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है भाई KVA, KW, KVR के सीधे अनुपात मापन के लिए। ऑप्शन बी भाई वोल्टेज करंट इंपीडेंस के सीधे अनुपात मापन के लिए। ऑप्शन सी है भाई पावर फैक्टर के सीधे अनुपात मापन के लिए। ऑप्शन डी है भाई एनर्जी के सीधे मापन के हेतु। तो ये पूछ रखा भाई जो ट्राई वेक्टर है वो क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एनर्जी मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, ऊर्जा मीटर का। किसका करते हैं, ऊर्जा मीटर का करते हैं। वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का करते हैं। करंट को मापने के लिए किसका करते हैं, एमीटर का। तो हमारा KW क्या होता है भाई, KW होती है हमारी आभासी शक्ति। कौन सी, आभासी शक्ति। कौन सी होती है, आभासी शक्ति। KW हमारी कौन सी होती है, ये होती है हमारी वास्तविक शक्ति। कौन सी होती है, वास्तविक शक्ति। और KVR हमारी क्या होती है, होती है हमारी वही प्रतिघाती शक्ति। कौन सी होती है, प्रतिघाती शक्ति। तो ये हमारी तीन ट्राई वेक्टर राशियां हैं, इनको मापने के लिए ट्राई वेक्टर मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा ऐसे इसका डायग्राम बनता है। यहाँ पे हमारा होता है KW, ये होती है KVAR और ये होती है हमारी KVA। ये हमारी प्रतिघाती शक्ति है, ये वास्तविक शक्ति है और ये आभासी शक्ति है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिघाती, वास्तविक और आभासी शक्ति को सीधे मापने हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्राई वेक्टर मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक उपकरण जो निश्चित अवधि के दौरान किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग को रिकॉर्ड करता है उसे कहते हैं। क्या करता है भाई, उपभोक्ता की अधिकतम मांग को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और इसी मांग के अनुसार हम क्या करते हैं भाई, वहां पे एक ट्रांसफॉर्मर स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, अधिकतम मांग या मैक्सिमम डिमांड के अनुसार ही हम क्या करते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मर का स्थापना करते हैं। तो पूछ रहा भाई एनर्जी मीटर करता है उपभोक्ता की अधिकतम मांग को रिकॉर्ड है। ऑप्शन बी अधिकतम मांग सूचक करता है, आवर्ती मीटर करता है, उपरोक्त सभी। तो एनर्जी मीटर क्या करता है हमारा, ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। किसको करता है, ऊर्जा को। आवर्ती मीटर में क्या होता है भाई, आवर्ती मापी जाती है। क्या मापी जाती है, आवर्ती मापी जाती है। तो अधिकतम मांग सूचक हमारा क्या भाई, उपभोक्ता की अधिकतम मांग को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास भाई, कौन सा विकल्प डिजिटल ऊर्जा मीटर का हिस्सा नहीं है। ये हमसे पूछ रहा भाई डिजिटल मीटर का हिस्सा नहीं है। क्या पूछ रखा भाई, डिजिटल मीटर का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा भाई डिजिटल मीटर का हिस्सा कौन सा नहीं है। क्या पूछ रखा भाई, डिजिटल मीटर का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है भाई स्पिंडल, ऑप्शन बी है LCD, ऑप्शन डी है वोल्टेज सेंसर और करंट सेंसर।
तो हमारा वही ऊर्जा मीटर होता है डिजिटल, उसके अंदर क्या होती है, एलसीडी होती है, वोल्टेज सेंसर भी होता है और करंट सेंसर भी होता है। उसके अंदर क्या नहीं होता भाई, स्पिंडल नहीं होता। क्या नहीं होता, स्पिंडल उसके अंदर नहीं होता। क्या नहीं होता, स्पिंडल उसके अंदर नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, मल्टीमीटर क्या नहीं माप सकता। पूछ रखा भाई मल्टीमीटर क्या नहीं माप सकता। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए मल्टीमीटर होता क्या है। तो मल्टीमीटर क्या होता है भाई, इसको हम अवोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवोमीटर भी बोलते हैं। तो ये क्या कर सकता है भाई, धारा माप सकता है। क्या माप सकता है, धारा माप सकता है, वोल्टेज माप सकता है और प्रतिरोध माप सकता है। क्या कर सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर। क्या भाई, तीन चीजों का क्या हमारा भाई कॉम्बिनेशन है, किसका, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। ये एसी और डीसी वोल्टेज को माप सकता है। तो ये एसी डीसी वोल्टेज को माप सकता है, एसी व डीसी धारा को भी माप सकता है, प्रतिरोध को भी माप सकता है। लेकिन तापमान को ये क्या नहीं करता, तापमान को ये नहीं माप सकता। क्या नहीं कर सकता, तापमान मापने के लिए हमारे पास पायरोमीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमजोर हो जाती है तो क्या होगा। ये पूछ रखा भाई, अगर हमारे पास मल्टीमीटर है, उसकी बैटरी खराब हो गई है या कमजोर हो गई है, तो क्या इंगित करेगा, उच्च पाठ्यांक देगा, निम्न पाठ्यांक देगा, कोई पाठ्यांक नहीं देगा, सही पाठ्यांक देगा। सही तो नहीं देगा, बैटरी कमजोर हो गई है। कोई पाठ्यांक भी नहीं देगा क्योंकि उसकी बैटरी क्या हुई है, कमजोर हुई है, प्रॉपर तरीके से क्या नहीं है, बंद नहीं है। तो ऑप्शन ए या बी हमारा होगा भाई। तो यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमजोर हो जाती है तो हमारा मल्टीमीटर क्या करता है भाई, निम्न पाठ्यांक देता है। क्या देता है, हमारा मल्टीमीटर क्या देता है, निम्न पाठ्यांक देता है। क्या देता है, निम्न पाठ्यांक देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और स्पष्ट होता है। क्या पूछ रखा भाई हमसे, किस प्रकार का मल्टीमीटर अधिक, किस प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और स्पष्ट होता है। क्या पूछ रखा भाई, इनमें से कौन सा वो मीटर है जिसकी संवेदनशीलता और स्पष्टता क्या है, सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है डिजिटल, ऑप्शन बी है एनालॉग, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा किस प्रकार का मीटर होता है, तुम्हारा जो डिजिटल मीटर होता है वो क्या होता है भाई, अधिक संवेदनशील और स्पष्ट होता है। मल्टीमीटर से हम क्या करते हैं भाई, धारा मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं और प्रतिरोध मापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अर्धचालक उपकरणों की स्थिति की जांच किसके द्वारा की जाती है। तो अर्धचालक हमारे क्या होते हैं भाई, अर्धचालक हमारे वो चालक होते हैं जो चालक और कुचालक के बीच का काम करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन पे ये क्या करते हैं भाई, कुचालक का काम करते हैं। और जब इनका तापमान 300 डिग्री केल्विन हो जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं। तो अर्धचालक क्या होता है, चालक और कुचालक के बीच कई होते हैं। तो ये पूछ रहा भाई, अर्धचालकों में उपकरण की स्थिति की जांच किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी है वोल्टमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी है आवर्ती मीटर के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा की जाती है हमारी, तो ये हमारी किसके द्वारा की जाती है, तो हमारी डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा क्या करते हैं हम भाई, जांच करते हैं। वोल्ट मीटर से तो हम क्या करते हैं, केवल वोल्टेज मापते हैं। आवर्ती मीटर से क्या करते हैं भाई, आवर्ती मापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रत्यावर्तित। प्रत्यावर्तित का मतलब भाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज मापते समय मल्टीमीटर क्या दर्शाता है। तो पूछ रखा भाई, जो हमारा मल्टीमीटर है अगर उसे प्रत्यावर्तित, प्रत्यावर्तित वोल्टेज मपवानी है तो क्या मान दर्शाएगा भाई, अधिकतम वोल्टेज का दर्शाएगा, आरएमएस मान वोल्टेज दर्शाएगा, औसत वोल्टेज दर्शाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या दिखाता भी हमारा मल्टीमीटर, हमने पढ़ा था भाई कौन से मान को मापता हमारा, तो हमारे जितने भी मीटर हैं सारे किस मान को मापते हैं, आरएमएस मान को ही मापते हैं, रूट मीन स्केयर को ही।
अगला क्वेश्चन भाई हमारा वोल्ट मीटर के, क्या भाई वोल्ट मीटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त होने वाला, क्या भाई वोल्ट मीटर के साथ प्रयुक्त होने वाला ट्रांसफॉर्मर को विभव ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। विभव ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक मानक वोल्टेज क्या होती है? तो क्या होता है भाई, अधिक वोल्टेज को मापने के लिए हम क्या करते हैं, अधिक वोल्टेज को मापने के लिए हम क्या करते हैं, अधिक वोल्टेज मापने के लिए पीटी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? पीटी का प्रयोग करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम क्या बोलते हैं, विभव ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो ये कह रहा भाई वोल्ट मीटर के साथ, क्या भाई वोल्ट मीटर के साथ हमारा क्या लगता है, पीटी ट्रांसफॉर्मर लगता है। क्या लगता है? वोल्ट मीटर के साथ पीटी ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होता है। होने वाले विभव ट्रांसफॉर्मर कहते हैं भाई, ये बता दिया इसने, वोल्ट मीटर के साथ संयोजन होने वाले ट्रांसफॉर्मर कहते हैं विभव ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, या पीटी कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो ये पूछ रहा भाई विभव ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक मानक वोल्टेज कितनी होती है? तो जो हमारा वोल्ट मीटर के साथ जो पीटी ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है तो किस प्रकार का होता है? तो ये हमारा किस प्रकार का होता है? तो ये हमारा होता है स्टेप डाउन प्रकार का। किसका होता है? स्टेप डाउन प्रकार का होता है। कैसा ट्रांसफॉर्मर होता है? स्टेप डाउन। तो पूछ रहा है इसकी द्वितीयक मानक वोल्टेज कितनी होती है? 400 वोल्टेज होती है, 220 वोल्टेज होती है, 110 वोल्टेज होती है, 440 वोल्टेज होती है। तो हमारी कितनी होती है? इसकी मानक द्वितीयक वोल्टेज कितनी होती है? 110 होती है, क्योंकि ये क्या भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का क्या करता है? काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन से उपकरण का इस्तेमाल है सर्किट में बिना रुकावट? तो यहां पे नाम आएगा हमारा क्या भाई? रुकावट। क्या कह रहा भाई, कौन सा उपकरण का इस्तेमाल सर्किट में बिना रुकावट डाले धारा को मापा जाता है? पूछ रखा भी हमारे पास ये क्या लाइन है, क्या ये हमारे पास लाइन है और इसमें हमने क्या करी, कोई भी रुकावट नहीं डालनी है। तो इसमें हमने क्या मापनी भाई? धारा मापनी है। तो इस धारा को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? क्लैंप ऑन मीटर या टोंग टेस्टर का। किसका करते हैं? क्लैंप ऑन मीटर या टोंग टेस्टर का। अब इनमें से वैसे ही पता भाई वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? वोल्टेज के लिए। पायरोमीटर का किसके लिए करते हैं? उस तापमान के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया भाई? तो टोंग टेस्टर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लैंप ऑन मीटर बोलते हैं। चलती लाइन में धारा मापने के लिए इसका क्या किया जाता है? बिना रुकावट डाले प्रयोग किया जाता है। अगला पूछ रखा भाई, टोंग टेस्टर एक उपकरण है जिसमें होते हैं, तो क्या होता है भाई? टोंग टेस्टर हमारा क्या करता है? धारा मापता है। क्या करता है भाई? टोंग टेस्टर हमारा क्या करता है? धारा मापता है। क्या मापता है? धारा मापता है। तो धारा मापता है तो इसके साथ क्या होना चाहिए? एक तो एमीटर लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एमीटर लगा होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा भाई? धारा को मापेगा। ऑप्शन है भाई धारा ट्रांसफॉर्मर है, तो धारा ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या होता है? तो ये इसको हम बोलते हैं भाई सीटी। क्या बोलते हैं? सीटी। और एक स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है। धारा ट्रांसफॉर्मर के साथ एमीटर लगा होता है। विभव ट्रांसफॉर्मर होता है, विभव को हम क्या बोलते हैं भाई? पीटी ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा भाई? इसके साथ एमीटर तो होना चाहिए। तो हमारा क्या होता है भाई? धारा ट्रांसफॉर्मर के साथ एमीटर लगा होता है, तब ये क्या करेगा भाई? चलती लाइन में उच्च धारा को क्या करेगा? मापेगा। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, क्लिप ऑन टाइप मीटर क्या कहलाता है भाई? क्लिप ऑन टाइप मीटर हमारा क्या कहलाता है भाई? टोंग टेस्टर कहलाता है, एनर्जी मीटर कहलाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। तो हमारा क्या कहलाता है भाई? तो जो क्लिप ऑन टाइप हमारा मीटर होता है उसको हम और क्या नाम से जानते हैं भाई? तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम टोंग टेस्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टोंग टेस्टर के। किसके? टोंग टेस्टर के, या क्लैंप ऑन मीटर के नाम से जानते हैं। तो हम किस नाम से जानते हैं इसको? टोंग टेस्टर के नाम से क्या करते हैं इसको हम जानते हैं। एनर्जी मीटर क्या करता है? ऊर्जा मापता है। टैकोमीटर क्या करता है? स्पीड मापता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, चुंबकीय फील्ड की शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? क्या पूछ रखा भाई? चुंबकीय फील्ड की शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? ओहम मीटर के द्वारा, आवर्ती मीटर के द्वारा, गोस मीटर के द्वारा, वाट मीटर के द्वारा। तो हम ऑप्शन से ही पता लगा लेते हैं भाई। ओम मीटर क्या करता है भाई? प्रतिरोध मापता है। क्या करता है? प्रतिरोध मापता है।
क्या करता है, प्रतिरोध मापता है। आवर्ती मीटर क्या करता है भाई, आवर्ती मापता है। क्या करता है, आवर्ती मापता है। वाट मीटर क्या करता है भाई, पावर मापता है। क्या करता है, पावर मापता है। तो हमारा भाई चुंबकीय फील्ड की शक्ति को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, गॉस मीटर का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गॉस मीटर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। पूछ रखा भाई टेकोमीटर होता हमारे पास, तो उसका प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है भाई आवर्ती को, ऑप्शन बी है आरपीएम में चाल, ऑप्शन सी है शक्ति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो टेकोमीटर का प्रयोग हम मोटर की स्पीड मापने के लिए करते हैं। क्या करते हैं भाई, मोटर की स्पीड मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टेकोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं, टेकोमीटर का। क्या करने के लिए, मोटर की स्पीड मापने के लिए। और मोटर की स्पीड कौन सी, जो मोटर की क्या कौन सी क्या घूमेगी, पुली घूमेगी, उस स्पीड को मापने के लिए हम क्या करते हैं भाई, टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो टेकोमीटर हमारा क्या करता है भाई, आरपीएम में चाल को मापता है। और आरपीएम का मतलब क्या होता है, आरपीएम। तो आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रोटेशन पर मिनट। क्या होती है भाई, राउंड पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, इसकी क्या होती है भाई, फुल फॉर्म होती है। क्या होती है भाई, रोटेशन या राउंड पर मिनट, इसकी क्या होती है भाई, फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये पूछ रहा भाई निम्न में से जो उपकरण दिए हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है। तो ये पूछ रहा भाई निम्न में से कौन सा एक उपकरण है, महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर है, ऑप्शन बी है मल्टीमीटर है, ऑप्शन सी है वाट मीटर है, ऑप्शन डी है एनर्जी मीटर। तो ऐसा हमारा कौन सा उपकरण है भाई जो सबसे क्या भाई इनमें से इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज मापने के लिए करते हैं। बी है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर का प्रयोग हम वोल्टेज को मापने के लिए, करंट को मापने के लिए और प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी भी वाट मीटर है, वाट मीटर का प्रयोग हम पावर मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन डी है एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर का प्रयोग हम ऊर्जा मापने के लिए करते हैं। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा होता है, मल्टीमीटर होता है। कौन सा होता है, मल्टीमीटर होता है। कौन सा होता है, मल्टीमीटर हमारा क्या भैया एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोटर की स्पीड को टेकोमीटर से मापा जाता है। क्या कह रहा भाई, जो हमारी मोटर है उसकी स्पीड को टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्या भाई, ये कह रहा है जो हमारे पास मोटर है उसकी स्पीड को क्या भाई टेकोमीटर से मापा जाता है। तो ये कह रहा भाई इलेक्ट्रिक वाहन की स्पीड किसके द्वारा मापी जाएगी। तो ये कह रहा भाई हमारे जो इलेक्ट्रिकल वाहन है उनकी स्पीड किसके द्वारा मापी जाएगी। ऑप्शन ए है भाई टैकोमीटर, ऑप्शन बी है स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी है पायरोमीटर, ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो टैकोमीटर क्या करता है भाई, टैकोमीटर हमारा क्या करता है, मोटर की स्पीड मापता है। पायरोमीटर क्या करता है भाई, उच्च तापमान को मापता है। बैरोमीटर क्या करता है भाई, दाब को मापता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उनकी स्पीड मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्पीडोमीटर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्पीडोमीटर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई हाइड्रोमीटर, क्वेश्चन के भाई हाइड्रोमीटर का प्रयोग, हाइड्रोमीटर क्या मापा जाता है भाई, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए है भाई द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व, ऑप्शन बी है गैसों का विशिष्ट गुरुत्व, ऑप्शन सी है भाई सापेक्ष सापेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या मापने के लिए क्या आता भाई, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया था भाई, द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व, गैसों का विशिष्ट गुरुत्व, सापेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो हमारी बैटरियों के अंदर बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई
वायु का प्रवाह किसके द्वारा मापा जाता है? तो कह रहा भाई जो हमारी वायु चल रही है उसकी जो गति है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? प्रवाह क्या होता है भाई? चलना। तो ऑप्शन है भाई रोटोमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी है पायरोमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी है भाई पवन गति मापी के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वायु का प्रवाह मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वायु का प्रवाह मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पवन गति मापी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं भाई? पवन गति मापी का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? पवन गति मापी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, एक धारा ट्रांसफार्मर में अधिक प्रत्यावर्ती धारा को निम्न में से किसकी मदद से मापा जाता है? क्या पूछ रखा भाई? हमारे पास क्या एक धारा ट्रांसफार्मर है और अधिक प्रत्यावर्ती धारा को हमने क्या करना है? धारा को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो उच्च धारा को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सीटी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सीटी का। सीटी हमारा क्या होता है भाई? करंट ट्रांसफार्मर होता है जो एक स्टेप अप प्रकार का होता है। तो इसके अंदर क्या लगा होता है? एक तो ट्रांसफार्मर लगा होता है और एक इसके साथ क्या लगा होता है? एक इसके साथ लगा होता है एमीटर। तो पूछ रखा भाई जो एमीटर प्रयोग किया जाता है उसकी मानक रेंज कितनी होती है? मानक रेंज 5 एम्पियर एसी एमीटर है, मानक 250 वोल्टेज 5 एम्पियर इंडिकेटर है, मानक डीसी विभव मापी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या भाई धारा ट्रांसफार्मर है वो कैसे होता है? स्टेप अप प्रकार का होता है और उसके साथ क्या लगा होता है? एक एमीटर लगा होता है। तो पूछ रहा इस एमीटर की मानक रेंज कितनी होती है? तो उसकी मानक रेंज कितनी होती है? मानक रेंज 5 एम्पियर एसी एमीटर लगा होता है। किसके साथ? धारा ट्रांसफार्मर के साथ लगा होता है। अगला क्वेश्चन अभी, हवा की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा भाई हवा की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए भी दाब मापी का, एनोमीटर का, थर्मोमीटर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हवा की गति मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? पवन गति मापी का करते हैं। या दूसरा किसका करते हैं भाई? दाब मापी का करते हैं, एनीमोमीटर का करते हैं, थर्मोमीटर का करते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका करते हैं? थर्मोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? हम एनीमोमीटर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एलईडी की सीरीज में इस बात की पुष्टि की जाती है। क्या भाई एलईडी की सीरीज में इस बात की पुष्टि की जाती है कि कोई एलईडी खुला परिपथ है? क्या भाई कोई एलईडी क्या भाई बीच में से खुला परिपथ बना रही है? तो दोषपूर्ण एलईडी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो हमारे पास क्या भाई ऐसे सीरीज के अंदर क्या लगी हुई है? एलईडी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? सीरीज के अंदर एलईडी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? सीरीज के अंदर हमारी क्या लगी हुई है? एलईडी लगी हुई है। कोई एक एलईडी खुला परिपथ बना रही है। तो इनमें से क्या भाई एक एलईडी हमारा क्या कर रही है? खुला परिपथ बना रही। बीच में से क्या ये ओपन है? क्या बीच में से ओपन है? क्या बीच में से ओपन है? तो ये कह रहा भाई जो दोषपूर्ण एलईडी हमारी, क्या इनमें से एक दोषपूर्ण एलईडी है इन चारों में से? तो उस दोषपूर्ण एलईडी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मैगर का, ऑप्शन बी है डिजिटल मल्टीमीटर का, ऑप्शन सी है वोल्टमीटर का, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मैगर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं भाई? उच्च प्रतिरोध मापन में। किसमें? उच्च प्रतिरोध मापन। वोल्टमीटर का वोल्टेज के लिए। तो उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकते। तो हमारा किसका प्रयोग किया था भाई? हमने पढ़ा था भाई जो डिजिटल मल्टीमीटर हमारा क्या एक मुख्य उपकरण है, मुख्य मापक उपकरण है, जिसके अंदर क्या होता है भाई? एवीओ मीटर कहते हैं इसको। क्या बोला जाता है? एवीओ मीटर। एमीटर, वोल्टमीटर, ओहम मीटर, इसलिए क्या कहा जाता है इसको भाई? मल्टीमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, क्वेश्चन काफी बड़ा है, आंसर बिल्कुल आसान सा है। तो क्वेश्चन है भाई जब प्रतिरोध मापन के लिए वोल्टमीटर एमीटर विधि लागू की जाती है? क्या भाई जब प्रतिरोध मापन के लिए वोल्टमीटर एमीटर विधि लागू की जाती है तो वोल्टमीटर 12.6 वोल्टेज का मान देता है। कितने का देता है भाई? 12.6 वोल्टेज का मान देता है। और एमीटर की रीडिंग
6.3 मिली एम्पियर हो तो प्रतिरोध क्या होगा। तो हमें क्या दिया भाई, हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध का माप निकालना है। तो ओम के नियम के अनुसार हमारा क्या होता है भाई, V बराबर क्या होता है आई आर। लेकिन हमें यहाँ क्या दिया भाई, V की वैल्यू दे रखी है और I की, तो यहां से हमें क्या पूछ रखा भाई, प्रतिरोध पूछ रखा है। तो V बराबर आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, V बटे आई। क्या हो जाएगा, V बटे आई। V की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 12.6 दी हुई है। धारा की वैल्यू कितनी दी हमें, 6.3 और आगे लिखा हुआ मिली एम्पियर। तो मिली का मतलब होता है 10 की माइनस 3। क्या होता है भाई, 10 की माइनस 3। तो इसको हम काटें तो हमारा क्या जाएगा भाई, ये 12.6 को जब 6.3 से भाग करें तो कितना आएगा भाई, 2। तो ये हमारा क्या होगा भाई, 2 बटे 10 माइनस 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये नीचे क्या हमारा ये मिली है और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 2 गुणा में 10 की पावर 3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 2 के आगे 3 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, 2000 ओम या 2 किलो ओम। ये कितना होगा, 2 किलो ओम। और जिसने ये चीज नहीं पढ़ी भाई, मिली एम्पियर है, तो उत्तर क्या देगा भाई, V बटे आई 12.6 बटे 6.3 है। वो आंसर क्या दे देगा, इसका आंसर दे देगा 2 ओम। लेकिन इसका कितना आएगा भी, आंसर आएगा इसका 2 किलो ओम। कितना आंसर आएगा, 2 किलो ओम। कितना आएगा भाई, 2 किलो ओम क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो ये थी भाई हमारी विद्युत मापक यंत्र की क्लास नंबर 3। तो हमने करीब 150 के करीब क्या कर लिए, क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। एक क्लास और आएगी, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर पूरा हो जाएगा विद्युत मापक यंत्र है। और पिछले जो पेपर हुए थे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर से पूछे गए थे। 70 में से 8 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से पूछे गए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने पहले इसकी थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपको हमारे द्वारा करवाया गया कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और आप हमारा सहयोग जरूर करते रहा, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और अच्छी अच्छी थ्योरी क्लास ऐसे ही इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आते रहें। धन्यवाद।